क्लास 10 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, जैसा कि हमें जानकारी है कि कोरोना वायरस अब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल चुका है। हमें इस वायरस से बचना भी है और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। देखिए, पढ़ाई करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एक सेफ जोन की, एक सेफ एरिया की। इस समय सबसे सेफ एरिया जो आपके लिए है वो आपका घर है। घर पे आप सुरक्षित भी रहेंगे और पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको एचडीएस स्कूल जो है वो ये फैसिलिटी भी प्रदान कर रहा है कि आप घर पर रहकर ही, सुरक्षित रहकर ही आप अपने घर पे पढ़ाई करने का कार्य कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहला चैप्टर जो मैंने आज स्टार्ट किया था अपना, वो अम्ल क्षार लवण के बारे में हमने बात की थी। सूचक तक हमने सारी बातें अपनी पूरी कर ली थी, विभिन्न प्रकार के सूचकों के बारे में पढ़ लिया था, विभिन्न प्रकार की परिभाषा के। पीएच तक हम आ गए थे, पीएच पीओएच के अंतर्गत हमने संबंध को देखने का कार्य कर लिया था। आज मैं कुछ सवाल लेके आपके सामने उपस्थित हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में आते हैं। 100% 2 नंबर का एक सवाल आपको हर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस में हर ईयर में आपको देखने को मिलता है। तो ये 2 नंबर भी बहुत होते हैं क्योंकि क्लास 10 में केमिस्ट्री 20 नंबर की होती है, तो बहुत बड़ी मार्किंग होती है, 2 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने सवालों के बारे में। मैंने आपको कुछ सूत्र याद करने के लिए दिए थे और मुझे आशा है कि जो बच्चे मुझे वीडियो को मेरे को देखते हैं, लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो ज़रूर उन्होंने इन सवालों के सूत्रों को याद किया होगा। अगर बेटा आपको सूत्र याद होंगे तो आप सवाल बहुत आराम से लगाएंगे। यदि आपको सूत्र याद नहीं होंगे तो आप याद रखिएगा कि आप सवाल को लगाने का कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। इसको विशेष तौर पर हमें याद रखें ताकि नई नई चीज़ें, नए नए वीडियो आपको समय समय पर पूर्ण रूप से मिलते हैं। आइए हम पीएच के सवाल को स्टार्ट करने का कार्य करते हैं। तो पहले हम सूत्र को दोहरा लेते हैं। याद करना है तो बिना सूत्र के आप सवाल हल नहीं कर सकते। सूत्र में लिखा है किसी विलयन का पीएच मान, ये तो सब परिभाषा ही होगी। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक मान के कैसे होता है बराबर। सबसे पहला सूत्र जो हमारा निकल के आता है पीएच का, जो सबसे पहला सूत्र हमारा निकल के आया वो है पीएच बराबर में -log 1 में H+ आयन की सांद्रता। दूसरा सूत्र है H+ आयनों की सांद्रता बराबर 1 × 10⁻⁻⁻ pH, ठीक है ना। तीसरा सवाल है H+ आयनों की सांद्रता × OH- आयनों की सांद्रता बराबर 1 × 10⁻14। चौथा सूत्र है pH + pOH बराबर में 14। पांचवा है pOH बराबर में -log 1 में OH- आयन की सांद्रता। और छठवां है OH- आयन की सांद्रता बराबर 1 × 10⁻⁻ के pH। सातवां है log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। इस सवाल में जरूरत पड़ेगी, ये भी जरूरत पड़ेगी। अगर pH मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। 7 से अधिक है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय। और 7 ही होता है विलयन उदासीन होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनमें सबसे पहले हमें सूत्र को याद करने का कार्य करना है। जब हम सूत्र को बेटा याद कर लेंगे तो सवाल जो हमारे हैं वो बड़ी आसानी के साथ पूर्ण रूप से लग जाएंगे, कोई बड़ी दिक्कत इसमें नहीं है। आइए हम सबसे पहले सवाल को अपने देखने का कार्य करते हैं। सबसे पहला सवाल है, जल्दी से आ जाए सवाल। लो ये सवाल आ गया। सबसे पहला सवाल है pH 4 मान के विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बताइए और इस विलयन की प्रकृति बताइए। pH का मान कितना दिया है, 4 दिया है। क्या मांग रहा है, H+ आयनों की सांद्रता मांग रहा है। और क्या कह रहा है, विलयन की क्या बनानी है, प्रकृति। 3 चीजें इसने इसमें पूछने का क्या किया है, कार्य। आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे करेंगे। देखिए विलयन का pH मान, विलयन का pH मान बराबर दिया है हमें 4 दिया। पूछ रहा सवाल में इस विलयन की H+ आयनों की सांद्रता को बताने का कार्य करिए, एक चीज। फिर दूसरी चीज में पूछ रहा है आप विलयन की प्रकृति बतानी है। विलयन की क्या बतानी है हमें, यहाँ पे प्रकृति, ठीक है। ये हमसे पूछ रहा है तो इसको हमें यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है कि जो हमें यहाँ से पूछने का कार्य कर रहा है भाई, वो इस चीजों को पूछ रहा, कह रहा कि किसी कोई विलयन है उसका pH मान 4 है। फिर कह रहा कि उस विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बताओ और उसकी प्रकृति बताओ। सूत्र याद रखना है, pH हमें 4 दिया, हमें H+ आयन की सांद्रता चाहिए। सूत्र लगाओ। सूत्र है H+ आयनों की सांद्रता बराबर H+ आयनों की सांद्रता बराबर
log 1 गुणे 10 की घात माइनस pH। ठीक है, लगाओ जरा। लॉग की जगह लॉग लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1 गुणे 10 की घात माइनस pH। pH का मान कितना दिया? -4 दिया। चलो, अब चूंकि हमें मालूम है लॉग में घातें कहाँ आ जाती हैं? आगे आ जाती हैं। ये क्या हो जाएगा? 4 log 10 आ जाएगा। 10 का गुणा 1 में कर देंगे 10 हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं कि log 10 का मान जो है, log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो रख दो सवाल में, क्या आ जाएगा? 4 log 10 का मान कितना लगा दिया? 1 लगा दिया। सॉरी, यहाँ पे log नहीं है क्योंकि log 10 पूरे का मान है ना, log 10 पूरे का मान, पूरे log 10 का मान कितना है? 1। 4 इंटू कितना हो जाएगा? 1 बराबर में आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। H प्लस आयन की सांद्रता बराबर आ जाएगा 4। अब चूंकि 4 ऐसे नहीं लिख सकते, pH का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि एक पूर्ण संख्या है, लेकिन H प्लस आयन की सांद्रता का मान होता है, इसका मात्रक होता है। तो इसकी मात्रक क्या लग जाएगा? ग्राम प्रति मिनट। ठीक है, यही हमारा पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लो इसको जरा जल्दी से, स्पीड में जल्दी जल्दी से इसको नोट कर लो। हो गया नोट? चलो आगे आ जाओ। अगला सवाल, अगला सवाल है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, कोई विलयन इनने लिया, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -8 m है। पूछ रहा इस विलयन का pH मान बताओ, और पूछ रहा यह विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय। प्रकृति हमने पहले वाले में बताया, बता देंगे उसको, 1 मिनट लगेगा, वहां पे सॉल्व पूरा है। पूछ रहा एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -8 m है, इस विलयन का pH मान बताइए, विलयन अम्लीय है या क्षारीय। H प्लस आयन की सांद्रता 10 की घात -8 दी है। देखो सॉल्व करो जरा, यहां पे पहले इसको सॉल्व करते हैं, प्रकृति बता रहे हैं। चूंकि आंसर कितना निकला? H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 4, विलयन का pH मान या H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है? 7 से कम है। जब 7 से कम है तो विलयन कैसा कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रकृति प्रमुख रूप से कैसी हो जाएगी? ठीक है, नोट कर लेना इसको। चलो आगे आओ। अगला सवाल जो हमें यहाँ पे दिया गया है, सवाल में कहा गया है कि एक विलयन है, उसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -8 m है, इस विलयन का pH मान बताना है, विलयन अम्लीय या क्षारीय, इसके बारे में। चलो भैया बताओ। H प्लस आयन की सांद्रता दी गई है हमें, H प्लस आयन की सांद्रता है, H प्लस आयन की सांद्रता दी गई है। H प्लस आयन की सांद्रता बराबर दिया गया है 10 की घात -8 m। ठीक, यहां पे कई बार बच्चों को एक कंफ्यूजन हो जाता, m और n, m क्या है सर वहां पे और n क्या है? m है मोलरता। मोलरता में किसी विलयन की प्रमुख रूप से पाई जाने वाली सांद्रता के मान को निकालने की प्रमुख रूप से एक विधि है। नॉर्मलता भी प्रमुख रूप से पाई जाने वाली विधि है। m और n से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, लिखना केवल भ्रम के लिए लिख दिया। चलो, H प्लस आयन की सांद्रता दी है 10 की घात -8 m। पूछ रहा है इस विलयन का प्रमुख रूप से पाया जाने वाला pH मान बताओ और प्रकृति बताओ। pH मान बताना है और इसकी, ठीक, पहले तो pH निकाल लो। सूत्र से, सूत्र है विलयन के pH मान का, सूत्र क्या है? विलयन के pH मान का सूत्र है, क्या है सूत्र? pH बराबर में log 1 में H प्लस आयन की सांद्रता, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, pH निकालना है, pH लिख लिया, लॉग लगा दो, जो भी लगा लिया। 1 में H प्लस आयन की सांद्रता 1 H प्लस आयन की सांद्रता कितनी थी? 10 की घात -8, 10 की घात -8 दिया। ऊपर ले जाओ, पक्षांतर कर दो ऊपर की ओर, pH बराबर में कितना आ जाएगा? log
अब चूंकि ऊपर की ओर घात जाएगी तो माइनस में, तो किसमें हो जाएगी, प्लस में, 10 की घात हो गया। चलो लॉग लगा है, घात कहाँ आ जाएगी आगे, क्या बन जाएगा 8 log 10, 8 log 10। चूंकि हम जानते हैं कि जो log 10 का मान है, इसका मान log 10 का मान वो कितना होता है, 1 होता है। अतः pH बराबर में log 10 का मान 1 रख दिया तो 8 इंटू आ गया, pH बराबर में कितना आ जाएगा। चूंकि pH का कोई मात्रक होता नहीं है इसलिए इसमें कोई मात्रक नहीं लिखा। तीसरी चीज पूछ रहा है कि इसकी प्रकृति बता दो, इसकी प्रकृति कैसी है। विलेन का pH मान कैसा है, 7 से अधिक, तो विलेन की प्रकृति पूर्ण रूप से कैसी हो जाएगी, क्षारीय। विलेन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, क्षारीय। नोट कर लो स्पीड में, नोट करो जल्दी। अगर सूत्र याद है तो सवाल बड़े आराम से लग जाएंगे, कोई टेंशन, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके सामने उपस्थित नहीं होगी। इसको हमें विशेष तौर पे याद रखना है। नोट करो जरा जल्दी से, हो गया नोट। तीसरा सवाल देखो, पहले सिंपल सिंपल सवाल लगाना सिखा दें, फिर भारी भारी सवाल, अच्छे अच्छे सवाल लगाएंगे। पहले सिंपल सिंपल लगाना सीखिए। चलो तीसरा सवाल देखो, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10 की घात 9 है। इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए और विलयन की प्रकृति बताइए। सेम सवाल, उसमें केवल 10 की घात -8, इसमें 10 की घात -1। बहुत सिंपल है, सीधा सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यों का त्यों जिस पैटर्न में दूसरा सवाल लगा उसी पैटर्न में तीसरा सवाल लगाएंगे। फिर भी एक बार हम बताया दे रहा, समझ लो। चलो देखना, H+ आयन की सांद्रता दी गई है 10 की घात -3, ठीक है। पूछ रहा है इस विलयन का pH मान बता दो, एक चीज। फिर दूसरी चीज पूछ रहा है इसकी प्रकृति बता दो, प्रकृति बता दो। चलो सॉल्व करो। H+ आयन की सांद्रता का सूत्र है, H+ आयन की सांद्रता, नहीं हमें तो दिया गया ना, pH बताना है, इसको ही लगाना है। सूत्र लगेगा pH बराबर में log 1 में H+ आयन की सांद्रता। लगा दिया, लगाओ जरा। pH बराबर में बताओ भैया H+ आयन की सांद्रता कितनी, 10 की घात -9। ले लो, 10 की घात -9 ले लिए, पक्षांतर करो, ऊपर पहुंचा दो, समझदार है। क्या हो जाएगा, लॉग, पक्षांतर करोगे ऊपर घात प्लस में 10 की घात 9 हो गया। चलो ले आओ आगे, pH बराबर में 9 log 10 हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, रख दो। pH बराबर में आ जाएगा 9 × 1, रखो। pH बराबर में आंसर 9 आ गया। आ गया। चलो प्रकृति बोलो, pH मान कितने से अधिक है, 7 से अधिक। प्रकृति कैसी, क्षारीय। हो गई, आई बात समझ में, बड़े अच्छे से आ गई, बिल्कुल आ गई। हाँ नोट करो जल्दी से। विशेष तौर पे याद रखना है, अगर सूत्र याद हैं तो सवाल लग जाएंगे, और सूत्र याद नहीं है तो सवाल फिर नहीं लगने चले। याद रखना है इसको। 3 सवाल लगवा दिए भाई। चलो नोट हो गया, चौथे पे आ जाओ। चौथा, चलो चौथा सवाल आज का अंतिम सवाल, फिर और लगवाएंगे। पूरे करीबन 9 सवाल हैं, अलग रखते हैं। लिखा है यदि किसी विलयन का POH मान
POH मान दिया ना कि pH मान। POH मान कितना दिया है 6, तो कह रहा उसके pH मान की गणना करो। क्या दिया है? POH का मान दिया है 6, पूछ रहा pH का मान बताओ। चलो सिंपल है सवाल। चलो देखना भाई, किसी विलेन का POH मान दिया है 6, पूछ रहा विलेन का pH मान बताओ। सिंपल है, सूत्र लगाओ। सूत्र है POH प्लस pH बराबर 14 है। चलो अब देखो POH का मान कितना दिया 6, फिर यहां क्या दिया pH बराबर 14, कर दो पक्षांतर। pH बराबर 14 माइनस 6 हो गए। चलो आंसर बताओ 8। pH बराबर आंसर कितना आ जाएगा 8। चूंकि pH एक पूर्ण आंतरिक संख्या होती है इसलिए इसका कोई मात्रा नहीं होगा। आंसर लिख दो, नोट कर लो जल्दी से। 4 सवाल हो गए, नोट करो। हो गया सबका? चलो बहुत अच्छे। अब आओ आगे। अब जो आगे के सवाल हैं, 4 सवाल लगवा दिए, घर पे प्रैक्टिस कर लो। आज संडे, कल मंडे 10th में मैं कल आपका टेस्ट लूंगा सवालों का। आशा करूंगा कि सारे बच्चे सवाल के जो भी आंसर हैं कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे स्कूल के ग्रुप पे पहुंचा सकते हैं। आई बात समझ? सूत्र याद है, सवाल लग जाएंगे। सूत्र याद नहीं है, सवाल नहीं लगेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें किसको याद करना है? सूत्र याद करना है, फिर सवाल को समझना है। आराम से हमारे सवाल पीछे लगने का क्या करेंगे। अब आगे के वीडियो के साथ कल मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँगा। घर पे रहना है, सुरक्षित रहिए और लगातार अपनी पढ़ाई को करते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।